Hello guys, this is another video analyzing an upcoming SME IP of a company called BR Goyal Infrastructure Limited. तो ये कंपनी क्या करती है? तो BR Goyal Infrastructure Limited is an EPC कंपनी. ये रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें बनाती है और काफ़ी स्टेट्स में ये काम करती है. लाइक मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी, मिज़ोरम एंड मणिपुर. और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपको पता होगा मोस्टली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही आते हैं. तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं और प्राइमरीली रोड, हाईवेज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स और हैम मॉडल में भी काम करते हैं. इसके अलावा इनका एक जैसलमेर में, राजस्थान जैसलमेर में एक विंड पावर जनरेशन प्लांट भी है, विंड मिल. और एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट. इसके अलावा ये टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी काम करते हैं विच ऑल्सो contributes टू देयर ओवरऑल रेवेन्यू. अभी रिसेंटली till September 30th 2024 they have 402 people employed in their EPC business and they have 212 employees at their TCC which is toll collection contract business. और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ज़्यादा हायर नहीं करते जैसे बता रहे अपने DRHP में. तो इट्स अ गुड थिंग कि ये अपनी खुद के एम्प्लॉय बेस है इनका अच्छा खासा. सो यू कैन सी इट्स 600 एम्प्लॉयज़ दे आर एम्प्लॉइंग, सो इट्स अ गुड साइज़. और अगर बात करें और बिज़नेस की ग्रोथ स्ट्रैटेजी की, तो इनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है कि ये ईपीसी की बाकी सर्विस लाइन से भी घुसना चाहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट, रनवेज, ये रेलवेज और मेट्रोज के काम में भी घुसना चाहते हैं. अर्थ वर्क के काम में भी, वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी घुसना चाहते हैं. सो इफ़ दे आर एबल टू डू दैट सक्सेसफुली दैन there are a lot of government contracts coming their way as well in these departments. तो अगर इसमें घुस जाते सक्सेसफुली so it will contribute majorly to their top line और इनकी ऑर्डर बुक बढ़ती रहेगी. अभी फ़िलहाल ही में इनकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक इज़ 873 CR विच इज़ गुड ऑर्डर बुक साइज. टाइमलाइन नहीं पता कि व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑर्डर बुक, बट इट इज़ अ गुड अमाउंट. इनके मेजरली प्रोजेक्ट्स जो है वो एमपी में सबसे ज़्यादा है. फ़िलहाल 15 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स एमपी में हैं, गुजरात में 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, महाराष्ट्र, यूपी और मिज़ोरम में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और भी ऐसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स एक दो जगह चल रहे हैं इनके. और अब इनकी क्रेडिट रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है फॉर एन ईपीसी बिजनेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज देयर कैपिटल इफेक्टिवली. तो इनकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ अनदर गुड फैक्टर. अगर इनकी रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ईपीसी बिजनेस contributes the major revenue which is around 68% for the last year. For the toll collection was the second highest at 26.5%. बाकी जो मैंने बताया आपको, विंड पावर हो गया, अपना इनका आरएमसी बिजनेस हो गया और बाकी सब बिजनेसेस से जो भी बचा वो कंट्रीब्यूट करते हैं. प्रमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है. दे हैव बीन विद दिस कंपनी सिंस इट्स इंसेप्शन. कंपनी स्टार्ट एज अ पार्टनरशिप फर्म हुई थी बट नाउ इट इज़ प्राइवेट लिमिटेड टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी जाएगी. एंड प्रमोटर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और इनकी और भी डायरेक्टरशिप्स है दूसरे बिजनेसेस में, बट और उस पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी है जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे. तो बट एज फार एज द एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड, द प्रमोटर्स आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन दिस इंडस्ट्री. और इनकी प्री इशू होल्डिंग रहेगी 99.26% और पोस्ट इशू होल्डिंग हो जाएगी 72.97%, विच इज़ गुड होल्डिंग, विच इज़ गुड स्किन इन द गेम, विच इज़ अनदर पॉजिटिव. अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो हाई है, काफ़ी हाई है. लेट्स गो वन बाय वन टू सम ऑफ द बिगेस्ट related party transactions. So there are loans that have been given by the director to the business till recently. Over 18 CR of loan has been given, which is one thing. The remuneration, I won't say it is very high, but the remuneration, I'll just mention this, for last year totally for all the promoters combined was 2.48 CR.
which is, since the business does good sales, so I won't say it, call it too high, जिसमें से टॉप तीन प्रमोटर जो है उनकी 72 lakhs पर एनम की रेम्यूनरेशन थी. काफ़ी एक्सपेंसेस और परचेज ट्रांजैक्शंस भी है टू द अमाउंट ऑफ 170 CR, विच इज़ ह्यूज. मे बी ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनने जेवीज वगैरह भी फॉर्म कर रखे हैं. आई थिंक सम ऑफ देम माइट बी रिलेटेड टू दैट. एग्जैक्टली क्या क्या है द डिटेल इन दैट इज़ नॉट गिवन, बट फॉर लास्ट ईयर इट वाज 170 CR. रेंट इनकम भी आती है एसोसिएट फर्म से टू द अमाउंट ऑफ 1.74 CR, और सेल्स भी आती है. तो मतलब कि सिर्फ उनको पेमेंट ही नहीं, उधर से पैसे भी आते हैं थ्रू सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसीट्स, विच फॉर द लास्ट ईयर वाज 12.34 CR. Compared to the expenses it's still less, but still something is happening. अगर ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो मोस्टली रिकवर हो जाते हैं जो ड्यू होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ प्रॉब्लम. तो अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये इशू ला रहे हैं तो इशू से करना क्या चाहते हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट दे वांट टू डू इज दे वांट टू फंड केपेक्स. ये थोड़े और व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, अराउंड 15 व्हीकल्स फॉर विच दे नीड 8 CR. ये ऑलरेडी दे हैव 199, कंपनी ओन्स 199 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मशीनरी एंड व्हीकल्स इन टोटल. अब इसमें 15 और जुड़ जाएंगे, विच इज़ गुड फॉर द बिजनेस सिंस दे ओन देयर ओन इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी. तो ये काफ़ी कंपनीज होती है जो आज के लिए आउटसोर्स कर देती है टू कीप देयर बिजनेस अ लिटिल बिट ऑन द लाइटर साइड. उनके एसेट्स थोड़े की लाइट हो जाते हैं इफ़ दे डोंट ओन, बिकॉज अगर आप ये खरीद रहे हो तो ये खरीदना पड़ता है, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है और उसमें मेंटेनेंस भी रहती है. प्लस यू हैव टू हैव अ कंप्लीट यूटिलाइजेशन, अदरवाइज इट विल गो टू वेस्ट. तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है. बट इफ़ द कंपनी इज एबल टू मैनेज इट ऑन देयर ओन देन इट इज़ वेरी गुड. बट obviously there are a lot of companies which have shifted towards hiring of these machineries and equipments. और बाकी इनको और किस चीज़ के लिए फंड्स चाहिए, सो दे नीड 42 CR फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब ईपीसी बिजनेस बहुत ही इंटेंसिव होता है, इनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं इनिशियली खुद ही फंड करने पड़ते हैं. स्पेशली लाइक हैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए दे नीड टू 60% of the project cost they have to incur themselves at the start through equity and debt. और उसके बाद भी इनको बैंक गारंटीज भी देनी पड़ती है जब भी ये किसी प्रोजेक्ट में घुसते हैं, फॉर अश्योरेंसेज. तो ऐसे काफ़ी खर्चे होते हैं. रॉ मटेरियल मेंटेन करके रखना पड़ता है, साइकिल थोड़ी लंबी होती है प्रोजेक्ट्स की, तो वो सारे खर्चे इनको खुद उठाना पड़ता है. तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे वुड नीड गुड वर्किंग कैपिटल इन देयर डे टू डे. तो इसके लिए इनको 42 CR चाहिए हैं. तो प्राइमरी रीज़न जो इन्होंने बोला है, विच आई थिंक इज़ पॉइंट दैट एवरी वन शुड नो, is that the company expects to increase its revenue by 25%. Revenue from operation 25% से increase करना चाहते हैं, which is a good sign that the company wants to grow at such a good pace. Debtor days देखें तो 25 है और creditor days 24 है, which are not very high. तो कैश कन्वर्जन साइकिल सही रहती है इनकी. इन दे डू प्रोजेक्ट्स में बेसिकली इनके माइलस्टोन्स के बेसिस पे इनको पेमेंट मिलती है. तो इनिशियली इवन व्हेन दे आर paying for everything, then there are certain milestones in a project that when they reach these milestones they get the payment based on the work that they have done. तो EPC बिजनेस में मोस्टली ऐसा रहता है. और तीसरी चीज़ तो इन्होंने मेंशन किया बट जिसके लिए अमाउंट मेंशन नहीं किया, दे वांट टू fund expenditure for inorganic growth through acquisition, which is a good thing. कि अगर ये किसी और छोटी कंपनी को एक्वायर करते हैं और उसके बिजनेस से ग्रो करना चाहते हैं और जल्दी, देन इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ अ गुड ऑप्शन. और उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस तो होते ही है. और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं. फाइनेंशियल्स देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत ही अच्छी पेस से ग्रो हुआ है in the last 3 years, from 228 CR to 596 CR, which is more than double in the last 3 years, which is amazing. That's really good. PAT देखे तो 7.45 CR से 21 CR हो गया. It has tripled in 3 years, which is again a very positive sign. For this year, the first 4 months, the top line has been 156 CR and the PAT has been 1.96 CR, which seems a little low, but EPC businesses mostly H2 heavy होते हैं, उनका सेकेंड हाफ में ज़्यादा बिजनेस आता है. तो आई वोंट से इट एज अ नेगेटिव, क्योंकि अभी स्टिल इट्स ओनली रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट 4 months.
अभी बाकी के 8 महीने बाकी है, सो आई थिंक दे विल कवर अप सून एंड एक्सीड लास्ट ईयर्स टॉप लाइन एज वेल। और बोरिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है, बढ़ भी गई है फ्रॉम 49 CR to 64 CR। बैंक गारंटीज काफ़ी है टू द अमाउंट ऑफ 100 CR, बट इनको वो करनी पड़ती है, दे हैव टू गिव परफॉर्मेंस गारंटीज टू द कस्टमर्स, सो दे हैव टू कीप इट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज अराउंड 26 CR एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अराउंड 36 CR। बुक्स में कैश अच्छा है 23 CR, बट आई थिंक इट इंक्लूड्स FD ऑल्सो, दे हैव डन सम इन्वेस्टमेंट इन FD। So I'm not sure, but I think it includes some amount of FD also. Trade receivables थोड़े high है at 36 CR, but हमने जैसा देखा है कि रिकवर कर पा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, तो दैट इज़ अ गुड साइन। और वो CFO में भी कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स के, तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट ईयर के थोड़े कम थे, बट आई थिंक दिस ईयर अगेन दे विल रियलाइज इट बैक as they get paid for the trade receivables. CFI, which is cash flow from investing, that is negative because they're constantly investing in fixed assets. CFF, which is cash flow from financing, में थोड़ी इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द बोरिंग्स। रिस्क फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं बिजनेस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ये बिजनेस पूरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलता है, तो इफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग इन इंफ्रा देन दे विल कीप गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन दिस इंडस्ट्री एंड the lowest bidder wins the contract, so the margins mostly remain on the lower side. इनका भी EBITDA is around 5 to 7% की रेंज में रहता है, एंड द पैट इज ऑल्सो अराउंड 2 to 3% कुछ की रेंज में रहता है, विच इज on the lower side, but I think through top line growth they can continue growing. तो एक ये है इसके कस्टमर concentration risk है, the top customer gives them their 33% of the business, which I think is MP only, they get most of the business from MP। तो आई थिंक वो इसकी बात है। टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़रा सा भी ओवर ऑन होता है तो पेमेंट में इशू आता है, जो परफॉर्मेंस गारंटीज देते हैं वो उसमें से पैसे कट जाते हैं, तो ये सब दिक्कत भी होती है। और एक्सपेंसेस क्या, ये जब भी प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं तो एक ये अजम्पशंस लेके बिड करते हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी डिटेल्ड, द टीम इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड और सब डिटेलिंग लेके ही अजम्पशन पे जाते हैं टू बिड फॉर द प्रोजेक्ट, बट समटाइम्स दे माइट बी कॉस्ट ओवररन्स व्हिच दे हैव नॉट कैलकुलेटेड बिफोर वाइल bidding for the project, वो कभी कभार हो जाता है। they also have to enter into JVs, which are joint ventures, to bid for some of the projects which are very large। तो प्रोजेक्ट्स की कई कई रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें छोटी कंपनीज यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है, एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, सो दे हैव टू एंटर इनटू जेवीज। तो ये एक और चीज़ है, तो वो जेवीज भी मेंटेन करनी पड़ती है। एक जो इनका रेडी मिक्स कंक्रीट का प्लांट है, दैट हैज़ बीन performing, like it has been underutilized constantly for the last 3 years, only touching 25% capacity utilization, which is also one negative, because जब आप ये प्लांट लगाते हो तो प्लांट में खर्चा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, डेप्रीसिएशन होता है, एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर गिविंग अप ऑन द रेवेन्यू दैट कैन बी अचीव थ्रू दैट प्लांट। आप उसको बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हो, तो रेवेन्यू फॉरगॉन जो होता है वो भी एक नेगेटिव होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड नो। बाकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो दे विल बी लिस्टिंग एट 321 CR, और लास्ट ईयर का पैट विच वॉज 21.87 CR, अगर अपन उसको राउंड ऑफ करके 22 CR आसपास लेते हैं, तो पी कम्स इन द रेंज ऑफ अराउंड पोस्ट लिस्टिंग 14 to 15 PE, which is a fair valuation for this business, because I see like there are a lot of good growth triggers that you can see in the business, and you can see that the business might do well in the future. So I think 14 to 15 PE is justified, it's fair valuation to the business। अगर इनके peers की बात करें तो इनने दो peer list किए हैं, one is तीर्थ गोपीकॉन and the other is उदय शिवा कुमार इंफ्रा। वन इज तीर्थ गोपीकॉन की मार्केट कैप इज अराउंड 750 CR, बट उसका अगर आप पैट देखो तो पैट इज इक्वल टू द पैट दैट दे हैड अचीव लास्ट ईयर, इवन मोर, दे हैव अचीव मोर देन देम, बट दे आर गेटिंग अ बेटर वैल्यूएशन। तीर्थ गोपीकॉन इज गेटिंग बेटर वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मे बी मार्केट might give this business also a better valuation than what it is expecting, but on the same side अगर आप दूसरे business जो इन्हें peer की तरह list किए, that is also that is around 260 CR market cap is demanding right now, but उसके revenues और profitability से कम है।
तो अगर ये इसी मोमेंटम से ग्रो करते रहे, द रेवेन्यूज एट द पेस एट विच दे आर ग्रोइंग, अगर ये कैश फ्लो इनका अच्छा रहता रहा और द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, अगर वो मेंटेन रही और ये बाकी जो इतनी सर्विस लाइंस बताई है उसमें भी डेवलप इन करते जाए, तो आई सी देर आर अ लॉट ऑफ गुड ग्रोथ triggers that can be seen in the business. The promoters have worked hard to bring this business to this stage, and I think it is ready to take off for the next stage. So I feel very positive about this business.